नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और संस्कृत व्याकरण हमारे संस्कृत सिलेबस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब तक हम संस्कृत व्याकरण को बनाना नहीं सीख लेंगे, जब तक हम संस्कृत व्याकरण का विधिवत अध्ययन नहीं कर लेंगे, तब तक ना तो हम संस्कृत को सही से बना पाएंगे, ना ही हम संस्कृत को समझ पाएंगे। इसलिए अगर आप सभी को संस्कृत में अच्छे से कार्य करना है, समझना है, गति पकड़नी है, तो आइए संस्कृत व्याकरण का मन लगा के अध्ययन करते हैं। फिलहाल पिछले कुछ समय से हम प्रत्यय प्रकरण लेके चल रहे हैं। व्याकरण का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रत्यय, और आज भी हम प्रत्यय के अंतर्गत जो विशेष प्रत्यय आपके सिलेबस में दिए हैं उनको ही लेके वीडियो टॉपिक लेके आते हैं। आज जो हम बना रहे हैं वो हमारे प्रत्यय का ही एक टॉपिक है, क्षत्रिय प्रत्यय। जी हाँ, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है श और त के नीचे रस ऋषि की मात्रा है त्रि, तो ये बनेगा क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय जो है उसका हिंदी में अर्थ होता है जो हुआ है या हो रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू। जो आपका टेंस होता है इंग्लिश का, संस्कृत में भी वही है। क्षत्रिय प्रत्यय जो है हिंदी में जैसे हो रहा है या हुआ है, इसको लेके इसके अर्थ निकलते हैं, इसको आप ध्यान रखें। अब आइए क्षत्रिय प्रत्यय को सॉल्व करने के लिए मैंने इससे कुछ फॉर्मूले तैयार किए हैं, जिनको आप अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपको क्षत्रिय प्रत्यय को समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस शर्ते आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा और इसके फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। आइए पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं कि क्षत्रिय प्रत्यय को जो उसका प्रयोग करते समय ये वर्तमान काल में होता है, यानी सीधी सी बात है, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? वर्तमान काल में होता है। ये फॉर्मूला याद करें। उसके बाद लिखा है क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग में अन, क्या? पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति, अंति में बड़ी की मात्रा, त पे बड़ी की मात्रा रहेगी। ये विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूजन में आ करके अंति पे त पे छोटी की मात्रा लगा देते हैं। अक्सर ये गलती होना स्वाभाविक है, और अगर आपने छोटी की मात्रा लगा दी तो फिर ये क्षत्रिय प्रत्यय नहीं बनने वाला है। इसलिए एक एक मात्रा की महत्ता है। हमेशा मैं कहता हूँ कि संस्कृत में एक एक शब्द, एक एक मात्रा की महत्ता होती है। तो यहाँ अगर आपने अंतिम में छोटी की मात्रा लगा दी होती कन्फ्यूजन में होके, तो आप कभी क्षत्रिय प्रत्यय नहीं बना पाएंगे। क्षत्रिय प्रत्यय की शर्त यही है कि अंतिम में त पे बड़ी की मात्रा होनी चाहिए स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में अत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अत, नपुंसक लिंग में। पूरा पढ़ेंगे तो क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसक लिंग में अत शेष रहता है। इसके आगे चलेंगे तो हम थर्ड फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये कहता है कि सूत्र के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया, जो कि यहाँ प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय का, लिंग और वचन होता है। यानी कि फिर से ध्यान देंगे, कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग और वचन चलता है। क्षत्रिय प्रत्यय में ऐसा होता है। सूत्र 4 है, इसको समझ लीजिए। ये कहता है कि इसके रूप, यानी क्षत्रिय प्रत्यय के जो रूप है वो रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भवत के समान चलते हैं। किसके समान चलते हैं? भवत। भवत रूप आप उठा के देखेंगे अपनी पुस्तक में तो वहाँ दिया होगा। भवत रूप जो होता है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलता है। तो यहाँ बात की जा रही है कि क्षत्रिय प्रत्यय के जो रूप होते हैं इसके अनुसार ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में भवत जैसा चलता है। यानी भवत जो पुल्लिंग में होगा वही पुल्लिंग में चलेगा, जो भवत स्त्रीलिंग का रूप दिया होगा तो स्त्रीलिंग वाला भी क्षत्रिय प्रत्यय में वही चलेगा। और नपुंसकलिंग में जगत की तरह इसके रूप चलते हैं। किसकी तरह? जगत की तरह। नपुंसकलिंग में क्या है? जगत। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या है? भवत। भवत की तरह इसके रूप चलते हैं। अब ध्यान देंगे इसके कुछ फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बड़े सरल है। अब उदाहरण में आते हैं। उदाहरण जो है यहाँ उसके अनुसार आप अच्छे से इन फॉर्मूलों को इसमें ऐड करते हुए अपना ये जो क्षत्रिय प्रत्यय है इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले ये धातु है, ये चल, धाव, हस, वध, पथ। कुछ उदाहरण के लिए 5 ही मैंने यहाँ लिखे हैं। ये तो सारी धातु हैं और ये है इसके प्रत्यय। प्रत्यय कौन कौन से? क्षत्रिय। क्षत्रिय प्रत्यय की बात की जा रही है तो एक ही हमने यहाँ प्रत्यय रखा है,
इसको हम सॉल्व करेंगे और जो आएगा फिर उसको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूप में बनाएंगे। तीनों इसके लिंग में इस क्षत्रिय प्रत्यय के रूप बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चल की। पुल्लिंग का पहले बनाते हैं, लिखेंगे च, फिर ल है, ल जो कि हलंत है यानी कि ये आधा है, तो हम लिखेंगे ल। आधा लिखना चाहिए था, लेकिन क्षत्रिय प्रत्यय का हमें क्या मिलता है पुल्लिंग में, अन। तो ये आधा, ये वाला अ जो है पूरा, अन का पूरा अ ल में मिक्स हो गया, और ल चूंकि आधा था तो ये वाला अ पूरा है, इसको मिल जाने के साथ ये ल यहाँ पूरा हमने लिख दिया। अब हमारा क्या बचा, न हमारा है हलंत, तो हमने लिख दिया हलंत। क्या बना ये, चलन, ये बना चलन। उसी प्रकार अब अगला करेंगे स्त्रीलिंग का। तो जैसे पुल्लिंग में हमने लिखा चलन, स्त्रीलिंग में भी हम लिखेंगे च, और स्त्रीलिंग में क्या मिलता है हमें, अंति। तो ल हमारा ये आधा है, तो ये वाला अ भी ल में लगेगा, तो ये ल बन गया पूरा। अब क्या बचा इसमें, न और ती, आधा न ती, आधा न जोड़ दिया हमने, और त पे बड़ी की मात्रा है तो लगा दिए चलंती। ये बन गया हमारा चलंती। आ रहा समझ में। उसी प्रकार आप नपुंसकलिंग में देखेंगे तो वापस लिखेंगे च, ल आधा है लेकिन इसमें भी अ आता है। नपुंसकलिंग में हमारे पास अत शेष रहता है। क्या शेष रहता है, देखिए इधर अत शेष रहता है। तो हमने ल जो था पूरा कर दिया, और त जो हमारा बचा था वो हमने आधा लिख दिया। आधा त है तो हमने आधा त लिख दिया, तो ये क्या बना, चलत। अब इसके रूप देखेंगे तो क्या होगा, धातु है चल, प्रत्यय जो है क्षत्रिय उसमें हमें मिलता है अलग अलग फॉर्मूले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। तो ये चलन, चलंती, चलत, ये इसका रूप बना। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अभी 4 और इसके उदाहरण देखते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जो आपको फॉर्मूले याद होंगे, इसलिए फॉर्मूले अवश्य याद करें। दूसरा देखते हैं धाव। लिखते हैं धाव, वह हलंत है, लेकिन वह में हमारा पुल्लिंग हमको बनाना है तो अन लगेगा, तो वह पूरा हो गया। न आधा है, हलंत है, तो हमने लगा दिया न, तो ये बन गया धावन। उसी प्रकार अगला देखेंगे तो लिखेंगे धा व में अंति होता है, हमारे साथ जुड़ता है, अंति में व अ इसमें आ गया, बचा नती, तो हम आधा न और त इसमें जोड़ेंगे, आधा न लगाया त लगाया, तो ये बन गया हमारा धावंती। देखिए मात्रा के लिए मैं आपको हमेशा यही कह रहा हूँ कि आपको मात्रा हमेशा बड़ी ई की लगानी है। स्त्रीलिंग में हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगाएं, छोटी ई की मात्रा लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये क्षत्रिय प्रत्यय नहीं बनेगा। चलंती में हम छोटी ई की मात्रा लगा देते तो ये चलंती भी चलता है, आपने पढ़ा होगा कई बार, छोटी ई की मात्रा के भी शब्द देखे होंगे, लेकिन वो क्षत्रिय प्रत्यय नहीं है। इसकी पहचान और इसका पहला सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि स्त्रीलिंग में बड़ी की मात्रा अंति की, एकदम याद कर लीजिए। एकदम आप आगे चलेंगे तो वैसे ही हम लिखेंगे धा। अब नपुंसकलिंग में बनाना है धा, और वह है आधा, वह इसमें लग गया तो बन गया धाव, और त हलंदा तो बन गया धावत। ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला देखेंगे, धातु है हस, तो हमने लिखा ह आधा, ह पूरा था, पूरा ह लिख दिया। अब हमारे पास स हमारा आधा था, लेकिन इसमें मिलता है हमारे का अन, तो ये अ पूरा हो गया, स पूरा हो गया अ लगने से, और ये बचा न हलंत लिख दिया हमने, तो बना हसन। आगे चलेंगे तो ह पूरा है, स आधा है, लेकिन अंति हमें मिलता है तो स पूरा कर देंगे, अ इसमें मिला देंगे, और बचा नति, तो न लिखा हमने, त पे एक ही मात्रा लगाई, तो ये बन गया हसंती। अब आगे चलेंगे नपुंसकलिंग में तो ह लिखेंगे, फिर वापस स आधा था तो नपुंसकलिंग में अत मिलता है, स में अ लगा दिया, स पूरा कर दिया, और बचा त तो उसको आधा कर दिया, तो इससे बना दिया हसत। क्या रूप बनाए, हसन, हसंती, हसत। ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं, वद धातु है, वद माने बोलना, व द हमारा आधा है, लेकिन हमें मिलता है अन, तो द हमारा, द में हमारा अ मिला तो द बन गया है पूरा। अब बचा हमारा न हलंत है तो न हलंत रखेंगे, शब्द बना वदन, पुल्लिंग में बना वदन। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में जाएंगे, वह लिखेंगे, और हमें
क्या मिलता है यहाँ पे? अंति। तो द पूरा किया, आधा न लगाया और त पे लगा दी बड़ी की मात्रा। क्या बन गया ये? वदंती। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो अब नपुंसकलिंग में भी व लिखा और यहाँ में मिलता है अत। तो द हमारा आधा था, इसमें पूरा द कर दिया और त में हमने हलन लगा दी। तो क्या बन गया ये? वदत। क्या बना तीनों? वदन, वदंती, वदत। ये चौथा उदाहरण था इसका। पांचवा उदाहरण है, एक बार देख लेते हैं। तो पत लिखा है, तो प लिखा हमने, प के साथ त लिखा, त आधा था लेकिन हमें अत मिलेगा। अत मिलेगा तो हमारा त पूरा हो जाएगा अ मिलने से, और न हलंत रहेगा तो बना पतन। अगला वाला देखेंगे स्त्रीलिंग में, फिर प लिखा, त में अ मिल गया, आधा न जोड़ दिया और ती जोड़ दिया, पतंती। सूत्र हमारा स्त्रीलिंग में अंति जोड़ने को कहता है, तो हमने यहाँ बन गया अतन, पतंती। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो नपुंसकलिंग में प, त और अत। अत है तो त हलंत रहेगा। क्या बनेगा इस तरह से? ये पतत। पूरे का बना पतन, पतंती, पतत। तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग सबसे पहले जो आता है उसके रूप इस प्रकार बनते हैं। भाई 5 फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं। इन 5 फॉर्मूलों को कर लेने के बाद मुझे लगता है कि शायद आपको काफ़ी हद तक ये पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया होगा। क्षत्रिय प्रत्यय है, इसके फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, उसे आप पढ़ें। फॉर्मूलों के बाद आप उनको याद करें और याद करते हुए ही इसको सॉल्व करेंगे। जो इसके रूप बनाएंगे तो इनको अच्छे से याद करके ही बनाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो अपनी व्याकरण की कॉपी में इसके और भी उदाहरण लिखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से लिखिए। अगर आपको डाउट है तो मुझसे संपर्क कीजिए, स्कूल आइए, अपना डाउट मुझसे क्लियर कीजिए, फिर होमवर्क कीजिए। होमवर्क आपको अवश्य करना होगा, क्योंकि व्याकरण में जितना आप लिखेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा, और उतना ही अच्छा आपको व्याकरण का ज्ञान हो पाएगा। तो बच्चों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस यही एक प्रत्यय हम रखते हैं, क्षत्रिय प्रत्यय। बड़ा आसान था, उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में भी आया होगा। तो अपना बहुत ध्यान रखिए। अब चूँकि हमारा ये जो सेशन चल रहा है व्याकरण का, तो फिलहाल इस बार इस वीडियो में हम बस यही एक ही अपना प्रत्यय रखते हैं। अगली वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। आशा करता हूँ कि उसमें हम और दूसरा टॉपिक लेके आएंगे जिसको आपको अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। तो कुल मिला के मैं थोड़ा हट गया हूँ ताकि आपको अपना ये जो बोर्ड है ये अच्छे से देखने को मिले, ताकि आप सारा देख पाएँ, समझ जाएं। और अब जो है कि मैं अपना वीडियो बंद करने वाला हूँ, उसके बाद आप इसको अच्छे से उतार लेंगे। होमवर्क निश्चित तौर से करेंगे। पुनः मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हो तो विद्यालय आएँ, मुझसे समझें और पढ़ें, और अगर कोई डाउट नहीं हो तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे लय प्रत्यय की। आधा ल य प लय प्रत्यय की हम अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।